सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं वाइस सेंसर वी मीटर, जिसमें आप विदाउट ऑडियो इनपुट दिए उसे वर्क करा सकते हैं, जिसको आप 3.7 वोल्ट की बैटरी से आसानी से चला सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3mm 7 पीस ग्रीन एलईडी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इन्हें ले लिया है। उसके बाद 3 पीस हमें रेड एलईडी चाहिए, तो यहाँ पे हमने इन्हें भी ले लिया है। और यहाँ पे हमने BC547 ट्रांजिस्टर लिया 2 पीस, और एक ट्रांजिस्टर और लेना जो कि BC557 ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे हमने 1 पीस इसे भी ले लिया है। उसके बाद हमें एक ऐसी चाहिए जो कि LM3915 ऐसी। उसके बाद हमें 3 कैपेसिटर चाहिए जो कि 1U 63 वोल्ट में है। और उसके बाद एक कैपेसिटर और चाहिए जो कि 10U 50 वोल्ट में है, तो यहाँ पे हमने इसे भी ले लिया है। और उसके बाद एक कैपेसिटर और लिया जो कि 22U 25 वोल्ट में है। उसके बाद एक कैपेसिटर और चाहिए जो कि सप्लाई के लिए 220U 25 वोल्ट में। और उसके बाद हमें 2 रेजिस्टेंस चाहिए जो कि 100K की हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिया हमने 10K की 2 रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिया हमने 1K की एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लिया हमने 1 मिलियन की एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमें चाहिए 1.8K की एक रेजिस्टेंस। उसके बाद हमें एक 18K की एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक इसे भी ले लिया है। उसके बाद हमें एक प्रीसेट चाहिए जो कि 10K का है, तो यहाँ पे हमने 50K का यूज किया, आप 10K का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए एक कंडेंसर माइक, तो यहाँ पे हमने एक माइक ले लिया है। तो फिर यहाँ पे हमारा सभी पार्ट्स पूरे हो चुके हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वी मीटर सर्किट को फिर हम इस PCB के अंदर बनाने वाले हैं। उससे पहले फिर इसे कैसे बनाना है उसका डायग्राम यहाँ पे आप देख लीजिए, जिस प्रकार इसे बनाना है। तो इस डायग्राम के हिसाब से फिर हम सबसे पहले इसकी एलईडी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रीन वाली एलईडी ले ली है। तो चलिए एक एक करके इन सभी एलईडी को इस PCB में लगा देते हैं। तो फिर एलईडी लगाते समय इनका प्लस एक साइड रखना और माइनस एक साइड रखना है, क्योंकि एलईडी के जो सभी प्लस पॉइंट है उनको हमें एक साथ पैरेलल कनेक्ट करना और माइनस से हमारी ऐसी के पॉइंट में कनेक्ट होंगी। तो यहाँ पे हमने ग्रीन वाली एलईडी सभी लगा दी है। उसके बाद यहाँ पे रेड वाली एलईडी भी लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने 10 एलईडी यहाँ पे अच्छे से लगा ली हैं। तो चलिए फिर इनकी लेग अप मोड़ के इनमें सोल्डिंग भी कर लेते हैं नीचे से। उससे पहले इन सभी एलईडी को बाहर की तरफ मोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने सभी एलईडी को बाहर की तरफ अच्छे से मोड़ दिया और इनकी लेग को भी हमने बाहर की तरफ मोड़ दिया है। तो चलिए फिर अब सोल्डिंग आयरन से सभी एलईडी को एक एक करके सोल्डिंग कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड कुछ इस प्रकार से हमने सभी एलईडी की पॉइंट को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया इस PCB के अंदर। उसके बाद जो इसकी स्टर लाइग है इसे हमें कटर से कट कर देना है एक एक करके। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने सभी एलईडी की जो स्टर लाइग थी उनको हमने कट कर दिया है। और उसके बाद चलिए फिर इसमें हम IC कनेक्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने IC को ले लिया। तो चलिए फिर इस IC को यहाँ पे लगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने IC को इसमें लगा के अंदर को दाब दिया है। तो फिर इसकी लेग यहाँ पे बाहर की तरफ निकल चुकी है। तो चलिए अब इन जो IC की लेग बाहर की तरफ निकली इनको हम सोल्डिंग आयरन से इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने IC की सभी लेग को काफी अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। तो यहाँ पे हमारी IC काफी अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी हमने एलईडी लगाई इनकी जो प्लस साइड ऊपर की साइड हमने रखा था इनको पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं आपस में इनका प्लस वाली लेग को। तो यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया। तो चलिए इस वायर से सभी को पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने सभी एलईडी के जो प्लस वाला पॉइंट है उनको हमने एक वायर से पैरेलल कनेक्ट कर लिया। उसके बाद इन सभी एलईडी का माइनस पॉइंट बचा है, जिसमें से फर्स्ट वाले एलईडी का हमें IC के फर्स्ट वाले नंबर में सोल्डिंग करना है, और दूसरी एलईडी का माइनस पॉइंट हमें IC के 10 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग करना है, और उसके बाद तीसरी एलईडी का जो माइनस पॉइंट उसे हमें 12 नंबर में सोल्डिंग करना, और चौथी का हमें 13 नंबर में। इसी तरह फिर हमें 18 नंबर पिन तक सभी एलईडी का माइनस पॉइंट सोल्डिंग कर देना है। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने सभी एलईडी का माइनस पॉइंट को IC के साथ अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। फर्स्ट वाले एलईडी का माइनस पॉइंट हमने IC के 1 नंबर में सोल्डिंग किया है, और दूसरे एलईडी का माइनस पॉइंट हमने IC के 10 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग किया। इसी तरह तीसरे वाली हमने 11 में। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने सभी एलईडी के पॉइंट को अच्छे से कनेक्ट कर दिया इस IC के साथ। तो फ्रेंड हमें IC के 2 नंबर और 4 नंबर और 8 नंबर पिन को एक साथ हमें पैरेलल कनेक्ट कर लेना, क्योंकि ग्राउंड पॉइंट है। तो चलिए इनको एक बार में कनेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिर यहाँ पे हमने इसको सोल्डिंग कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो इसका 2 नंबर पिन और 4 नंबर और 8 नंबर पिन को एक साथ हमने, इसी से हमारा माइनस ग्राउंड होगा। उसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए जो कि यहाँ पे हमने ले लिया 1K की रेजिस्टेंस है। इसे में 6 नंबर और 7 नंबर पिन को शॉर्ट करके इसकी दूसरी पिन को हमें ग्राउंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रीसेट लिया है जो कि यहाँ पे 50K का हमने लिया है। तो इसका एक पॉइंट हमें कनेक्ट कर देना है IC के 5 नंबर पिन में, और बाकी जहाँ पे 2 पिन बचते हैं उन पिन को हमें ग्राउंड कर देना शॉर्ट करके। तो कुछ इस तरह से हमने इसे लगा दिया है यहाँ पे। तो चलिए इसके यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं इसके पॉइंट को। तो फिर यहाँ पे प्रीसेट के पॉइंट को हमने अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने 10U 50 वोल्ट वाला कैपेसिटर ले लिया। तो इसका जो प्लस साइड है फिर हमें IC के 5 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग करना है, और जो इसका माइनस पॉइंट उसे हमें ग्राउंड कर देना है।
तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने कैपेसिटर को लगा के अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया, इसके कनेक्शन यहाँ पे हमने कर दिए हैं। उसके बाद फिर इस आईसी का जो तीसरा नंबर पॉइंट है वो प्लस सप्लाई का पॉइंट है, तो फिर यहाँ से हमें एक जंपर मार के बाहर पॉइंट निकाल लेना है। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने उसमें जंपर मार दिया है 5 नंबर पॉइंट से, यहाँ पे उसका पॉइंट निकल कर आ चुका है। और यहाँ से हमें एक बार सोल्डिंग करके जो एलईडी हमने प्लस साइड सबको शॉर्ट किया था, तो वहाँ पे हमें उससे सोल्डिंग कर देना है इसी के प्लस वाले पॉइंट से और एलईडी के प्लस वाले पॉइंट में। तो कुछ इस प्रकार एक वायर के जरिए हमने उसे कनेक्ट कर दिया है आपस में। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 ट्रांजिस्टर लिए जो कि BC 547 ट्रांजिस्टर हैं। तो चलिए अब इन्हें भी यहाँ पे लगाते हैं। तो पहले यहाँ पे हम एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसी के थोड़ा आगे यहाँ पे लगा देते हैं दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को, और उसके बाद यहाँ पे एक 100K की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे। उसके बाद दूसरी फिर 100K की है, तो इसे भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं जो कि 1 मिलियन की है एक। तो यहाँ पे हमने 2 यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं 1 EF का। तो ये सब फिर हमने इसमें डायग्राम में आपको बता दिया इसके कनेक्शन कैसे होंगे, वो इसमें देख के आप आसानी से उसके कनेक्शन कर लीजिएगा। तो चलिए जितने भी हमने कंपोनेंट्स लगाए उनके यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं, सोल्डिंग आयरन से अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद इनकी जो स्टर लैग बचती है उसे हमें कटर से अच्छे से कट कर देना है। कुछ इस प्रकार से हमने सभी स्टर लैग यहाँ पे कट कर दी हैं। उसके बाद हमें तीसरा ट्रांजिस्टर लगाना जो कि BC 557 ट्रांजिस्टर है। तो चलिए फिर इसे भी यहाँ पे लगा के उसके भी यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको लगा दिया, इसकी लैग यहाँ पे मोड़ लेते हैं। उसके बाद इसे सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग भी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने कैपेसिटर लिया, तो यहाँ पे इसे लगा के इसके कनेक्शन अच्छे से कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। उसके बाद इसमें एक कैपेसिटर और लगाना जो कि 22CF 25 वोल्ट का था, तो इसे भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने उसे लगा दिया और ऊपर से इसके सोल्डिंग कर लेते। तो इस कैपेसिटर को लगाने के बाद हमें एक रेजिस्टेंस और लगानी है जो कि 18K की है। तो फिर यहाँ पे इसे लगा लेते हैं और इसे सोल्डिंग भी कर लेते हैं। तो इस रेजिस्टेंस से फिर जो माइक का जो आउटपुट है उसका जो आउटपुट सिग्नल है वो जाकर के IC के 5 नंबर पिन में जाएगा जो कि ऑडियो इनपुट के लिए है, जिससे कि फिर यहाँ पे विमीटर वर्क करने स्टार्ट कर देगा। तो इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग करने के बाद जो इसकी स्टर लैग है उसे यहाँ पे कट कर देते हैं कटर से। उसके बाद चलिए फिर यहाँ पे बैटरी का इनपुट के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट सोल्डिंग कर लेते हैं। तो एलईडी का जो प्लस पॉइंट हमने सभी को शॉर्ट किया था, तो वहाँ से 1 पॉइंट सोल्डिंग कर लेते हैं एक बार यहाँ से। तो फिर इस वायर को यहाँ पे सोल्डिंग करने के बाद इसमें हमें एक कैपेसिटर लगा देना है जो कि 220CF 25 वोल्ट का लिया था। तो यहाँ पे हमने इस कैपेसिटर को ले लिया, तो इसका प्लस साइड हमें प्लस में सोल्डिंग करना है और जो इसका माइनस पॉइंट उसे हमें ग्राउंड कर देना है। तो प्लस साइड को फिर जो एलईडी हमने सभी को पैरेलल किया था प्लस पॉइंट को उसी में कर देना है इसका प्लस पॉइंट, और माइनस को हम ग्राउंड कर देंगे। तो उसे सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और बाकी थी, इसे भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे लगा के अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। तो फिर यहाँ पे 3 पॉइंट हमने ऊपर निकाले हैं जो कि पहला प्लस बैटरी के लिए है और बीच वाला फिर ये ऑन ऑफ बटन के लिए, जिससे कि फिर आप इसे शॉर्ट कर दोगे प्लस के साथ, यहाँ पे लाइन चलने लगेगी और यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। और तीसरा जो ग्राउंड है उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं जो कि माइक प्लस और माइक माइनस के लिए है, ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला फिर ये माइनस। तो चलिए फिर इसमें माइक कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडेंसर वाला माइक ले लिया है, तो यहाँ पे फिर आप मोबाइल में जो यूनिवर्सल माइक होता है उसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसका ग्राउंड फिर ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं और प्लस को फिर प्लस में सोल्डिंग कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने प्लस वाले पॉइंट को भी सोल्डिंग कर दिया और यह माइक के कनेक्शन हो चुके हैं इस सर्किट के साथ। उसके बाद चलिए फिर इसमें ऑन ऑफ बटन कनेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला और बीच वाले पॉइंट के बीच में हमें एक ऑन ऑफ बटन कनेक्ट करना है। तो यहाँ फिर हमने एक ऑन ऑफ स्विच ले लिया कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसमें पहले वायर सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसे सर्किट में सोल्डिंग करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने 2 वायर ले लिया। तो चलिए दोनों साइड में इनको एक एक करके सोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने 3.7 वोल्ट की एक बैटरी ले लिया लिथियम वाली। तो फिर चलिए इसका कनेक्शन करते हैं सर्किट के साथ, उसके बाद इसे चेक करते हैं। तो इसका जो फिर ग्राउंड है इसमें ग्राउंड करते हैं और जो प्लस है उसमें प्लस करते हैं। तो पहले चलिए फिर इसमें प्लस वाले कनेक्शन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने बैटरी के प्लस वायर इसमें सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद चलिए इस माइनस वाले पॉइंट को भी सोल्डिंग कर देते हैं इस ग्राउंड वाले पॉइंट में। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने इसकी बैटरी वाली सप्लाई दे दी है सर्किट में और ये सर्किट पूरी तरह से हमारा ऑन हो चुका है। तो चलिए फिर अब इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हम माइक में उंगली कर रहे हैं तो इसका विमीटर यहाँ पे चल रहा है। तो फिर अब ये डॉट में चल रहा है, इस बटन को यहाँ पे ऑन कर देंगे तो लाइन में चलने लगेगा। तो उसे हमने ऑन कर दिया, तो यहाँ पे देखिए अब लाइन से यहाँ पे चल रहा है।
तो चलिए फ्रेंड अब इसका म्यूजिक टेस्ट भी कर लेते हैं। इसके लिए हम मोबाइल में सॉन्ग प्ले करेंगे। आप किसी भी एम्पलीफायर या डीजे में इसे यूज कर सकते हो। तो चलिए मोबाइल में प्ले करते हैं। तो देखिए फ्रेंड जैसे हमने सॉन्ग इसमें प्ले कर दिया और यहाँ पे देखिए 2 मीटर इसका वर्क करना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे लेवल चल रहा है। तो फ्रेंड अभी ये लाइन में चल रहा है। इसकी बटन को यहाँ पे ऑफ करते हैं, उसके बाद यहाँ पे डॉट में चलने लगेगा। तो देखिए हमने इसके बटन को ऑफ कर दिया और यहाँ पे देखिए डॉट में चलने लगा है। और फिर से ऑन करते हैं तो फिर से लाइन में चलने लगेगा। तो देखिए जैसे बटन को हमने फिर से ऑन कर दिया और यहाँ पे लाइन में चलने लगा। तो नाइट में चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये मीटर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए मोबाइल नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस पर SMS कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पर आप SMS करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।